दोस्तों आज की वीडियो में हम सिंपली बात करने वाले हैं मोबाइल के बारे में। दोस्तों जब भी हम मोबाइल खरीदते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना हम उस मोबाइल को आसान किस्तों पे खरीद ले, यानी कि जो भी अमाउंट रहता है उस अमाउंट की जो किस्त आती है, जो ईएमआई आती है, वो हम ईएमआई को हर महीने भरते रहेंगे ताकि हमें पूरा पैसा देना ना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप भी मोबाइल खरीदना चाहते हैं आसान किस्तों के ऊपर, तो मैं आपको कुछ हिडन चार्जेस बताऊंगा। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप मोबाइल ऑफलाइन किसी दुकान से खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन खरीदते हैं और अगर आप उस मोबाइल की ईएमआई करवाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चार्जेस रहते हैं जो आपको नहीं बताए जाते हैं और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कौन कौन से चार्ज लगने वाले हैं जब आप अपने मोबाइल को आसान किस्तों में खरीदेंगे, और दोस्तों लास्ट में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से मोबाइल खरीदे वो भी किस्तों में, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं देना पड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कहीं भी शॉप पे या किसी भी दुकान पे मोबाइल खरीदने जाते हैं तो ज़्यादा करके बजाज फाइनेंस ईएमआई, यानी कि आपको वहाँ पे बैनर्स लगे रहेंगे कि वहाँ पे एक बजाज फाइनेंस का बंदा भी बैठा रहता है और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपका जो फाइनेंस हो जाएगा और वो आसान किस्तों में आप उसका पेमेंट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस ईएमआई के थ्रू। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मोबाइल खरीदते हैं किस्तों के ऊपर तो आपको बहुत सारा इसके अंदर नुकसान होता है, और अगर आपने पहले भी बजाज फाइनेंस ईएमआई के ऊपर आपने ऑलरेडी पहले मोबाइल या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु खरीदी हुई है तो आपको वहाँ पे कम नुकसान होता है। लेकिन हम बात करेंगे कि अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, आप पहली बार अपने मोबाइल को आसान किस्तों में खरीदना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि हम धीरे धीरे करके अपने पैसे को दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले बता दो कि जब भी आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। डाउन पेमेंट मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल है तो आपके 2 या 3,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। बाकी जितनी भी कीमत रहती है, बकाया जो कीमत रहती है, उस बकाया कीमत को डिवाइड किया जाता है और उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्जेस लगाए जाते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी ईएमआई के ऊपर होता है, यानी आप कितने मंथ की ईएमआई करवाते हैं, 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, या फिर दोस्तों 2 साल की ईएमआई कराते हैं, उसके ऊपर भी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला जो चार्ज लगने वाला है दोस्तों वो है प्रोसेसिंग फीस। यानी कि जब आप मोबाइल लेते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, तो अगर आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस करवाते हैं तो फाइनेंस यानी कि किसी भी बैंक का, हर किसी बैंक का एक रूल्स होता है कि वो बजाज फाइनेंस हो या फिर किसी भी बैंक का हो तो वो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम से आपको कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे। अब दोस्तों ज़्यादा करके जब मोबाइल खरीदते हैं तो बजाज फाइनेंस ही सामने आती है, तो बजाज फाइनेंस का जो सबसे पहला चार्जेस वो लगने वाला है 599। यानी कि दोस्तों अगर आप आसान किस्तों में मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे पहला चार्ज जो लगता है वो लगता है 599 का, जो कि बजाज फाइनेंस ईएमआई कराने के ऊपर वो प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर आपसे पेमेंट लिया जाता है। अब दोस्तों बची दूसरी जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा मेजर पॉइंट जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो वहाँ पे आपके मोबाइल का इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसे कैश में अगर मोबाइल लेते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है मोबाइल का वो लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी किसी भी मोबाइल की खरीदी के ऊपर आपको उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी। तो दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको पूरा का पूरा नुकसान होता है। मान लीजिए कि आपको मोबाइल जो खरीदते हैं उसके आधार पे रहता है, लेकिन मिनिमम जो अमाउंट रहता है वो 1500 से स्टार्ट होता है, 1500, 1800, 2000 प्लस उसके साथ 18% जीएसटी चार्जेस भी लगाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ी के नाम से आपको 599 देना है, फिर आप इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी आपको लेना है तो 1500 से 2000 उसके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा चार्ज होता है वो फाइल चार्ज के नाम पे आपसे दुकानदार ले लेता है। यानी कि देखो बजाज फाइनेंस वाले भी कमाते हैं, दुकानदार भी कमाता है, कुल मिला के जो कस्टमर है उससे ही सारे पैसे वसूल किए जाते हैं और वहाँ पे बताया जाता है नो कॉस्ट ईएमआई, यानी कि आपको किसी भी ईएमआई के ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। दोस्तों
ये 3 चार्जेस है वो आपको जल्दी से बताए नहीं जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी डिटेल्स दी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर 10,000 का मोबाइल है तो वो आपको 13,000 साढ़े 13,000 के आसपास आपका पड़ जाता है। अब दोस्तों चौथा जो चार्जेस रहता है EMI के ऊपर। मान लीजिए कि आपने किसी भी मोबाइल की EMI कराई है, अगर आप EMI 3 महीने या 6 महीने की करवाते हैं तो आपको EMI के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल है, अगर उसकी EMI 10 करवाते हैं तो मंथली आपको 1,000 रुपये ही पे करने पड़ते हैं। अगर आप 3 महीने के लिए करवाते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। 6 महीने के लिए करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपको किसी अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप 9 महीने या फिर 12 महीने की किस्त करवाते हैं तो वहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं कम से कम 24% चार्जेस, यानी कि 24 से लेके 28% तक का आपको वहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि जब भी आप EMI यानी आसान किस्तों में लेते हैं तो आपके कम से कम मिनिमम 2,000 से लेकर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बजाज फाइनेंस के ऊपर हो या चाहे वो किसी भी कंपनी से हो। अब दोस्तों आपको फायदा क्या, अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम मोबाइल लेना चाहते हैं तो दोस्तों तो आप फर्स्ट टाइम सीधा काउंटर से कैश अमाउंट देके खरीदे, ताकि आपका जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा ना जाए और आपको वहाँ पे बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों जब भी मोबाइल खरीदने जाए तो आप ये पता जरूर लगाएं, पहले पूछताछ जरूर करें, नहीं तो प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट और फाइल चार्ज के नाम से आपका 2 से 3,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बस एक छोटा सा नॉलेज था जो मैं आपको देना चाहता था। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत सारे मैंने नॉलेज भी दिया है जिसमें आपको बेनिफिट हो सके, यानी कि आपको कोई भी ठग ना सके, आपका पैसा एक्स्ट्रा ना जा सके। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। चैनल पे जाओ, वीडियो को देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।